फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला शीट्स फॉर एटम्स। इसके बाहर फॉर्मूलेज आपको नहीं मिलेंगे इस चैप्टर के, और मुझे नहीं लगता कि इन फॉर्मूलेज के अलावा आपको कुछ और क्रैम करना है। वी हैव 10 टॉप मोस्ट फॉर्मूलाज हेयर फॉर द चैप्टर एटम्स, और इसी में से ही कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपका आ जाएगा आराम से, बहुत इजीली टैकल हो जाएगा। बस ये 10 फॉर्मूलेज हैं, इनको आप रोज 5 मिनट देंगे तो यू विल क्रैम इट ऑन योर टिप्स, राइट। सो पहले फॉर्मूले से शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारे पास जिसमें हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो, डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है लर्न करने में, तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, दैट योर काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ mv² होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। 9th क्लास ऑनवर्ड्स हमें पता चल जाता है हमारी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। तो दैट एनर्जी विल बी इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल टर्म, राइट। क्योंकि पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल में, बिकॉज एक पॉइंट पे आके पार्टिकल जो है रेस्ट पे हो जाते हैं, अल्फा रेज जो रदरफोर्ड मॉडल में हम पढ़ते हैं। 1/4πε0 ZE इंटू 2E/r0। क्यों 2E क्यों लेकर चलते हैं भाई यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, राइट। अल्फा पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 होते हैं, राइट। सो दैट्स वाई हियर वी आर टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो एंड ZE फॉर द गोल्ड न्यूक्लियाई, या जिस भी टारगेट न्यूक्लियाई को हम लेकर चल रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमें Z लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो R0 की वैल्यू हमें मिलेगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ईजी टू क्रैम है, राइट। नेक्स्ट विल बी योर ये इम्पैक्ट पैरामीटर। B से रिप्रेजेंट करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर को। पहली बात तो ये है हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर, और हमने इसमें बात करी थी कि इसमें ज़्यादातर हम डिपेंडेंसी के बारे में बात करते हैं। ऐसा कोई न्यूमेरिकल आपका आएगा नहीं दैट यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ थीटा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देते हैं, डिपेंडेंसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देते हैं। रेशियो पूछ लिया 2 इम्पैक्ट पैरामीटर्स का, तो यहाँ पे B की वैल्यू आपको डिपेंडेंसी याद रखनी है। एक तो Z पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉट थीटा पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी में टर्म्स आती है मास और वेलोसिटी, तो आपको ये भी पता होगा मास के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और वेलोसिटी के भी। सो हमारे पास जो है इम्पैक्ट पैरामीटर इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बाकी आप फिर भी याद रख सकते हैं, एक चीज़ ये होनी चाहिए, आप Z में कंफ्यूज ना हो कि Z न्यूमरेटर में आएगा डिनोमिनेटर में। सो Z इसमें न्यूमरेटर में ही आता है, ZE² cot θ/2/4πε0। एक बार और रिपीट करके बोलती हूँ, इम्पैक्ट पैरामीटर इज इक्वल टू ZE² cot θ/2, इट्स θ/2, 4πε0 हाफ mv²। और इसकी डिपेंडेंसी हमने अपनी लास्ट वीडियो में करी थी, जिसमें हम बात करते हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर अगर लार्ज होगा देन योर कॉट थीटा विल बी लार्ज बट थीटा विल बी स्मॉल, राइट। तो इस तरीके से इसको याद करना है कि B और थीटा इनवर्स रिलेशन रखते हैं, B और कॉट थीटा डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, राइट। सो नाउ वी हैव अनदर फॉर्मूला हेयर जिसमें हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और कुलाम्बिक फोर्स के बारे में। क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनके बीच में एक कुलाम्बिक फोर्स होता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में हम कंसिडर करके चलते हैं, तो इट हैज हैविंग सम सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू द कुलाम्बिक फोर्स, तभी एक स्टेशनरी स्पेसिफिक ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर पा रहा है। सो इट विल बी mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r²। सो यहाँ से हमारे पास कट पिट के वैल्यू बहुत सारी आ जाती है, हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हम R निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, राइट। सो अनदर फॉर्मूला हैविंग एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा बोर्स का सेकंड पॉस्टुलेट था, जिसमें हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल होती थी h/2π का। सो दिस इज द वेरी इजी फॉर्मूला mvr, जो कि हम रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम पढ़ के चलते हैं, mvr इज इक्वल टू nh/2π। अनदर फॉर्मूला विल बी जहां पे हम इमिशन स्पेक्ट्रा को स्टडी करना शुरू कर देते हैं, जहां पे हमारी ट्रांजिशंस होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बोर्स का थर्ड पॉस्टुलेट था। देखो, ये तीनों पॉस्टुलेट लाइन से है। पहला क्या कहता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स है। दूसरा क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम है। तीसरा क्या कहता है, रेडिएशंस कब इमिट होंगी, जब ट्रांजिशंस होगी 2 ऑर्बिट्स के बीच में। तो ये 3 पॉस्टुलेट्स आप याद रख सकते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्मूला आर ऑल अबाउट द पॉस्टुलेट्स। कई बार आपसे पॉस्टुलेट से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी भी पॉस्टुलेट का मैथमेटिकल वर्जन पूछ लेता है। तो हियर वी हैव, तो आधी थ्योरी कवर हो जाती है, आधी से ज्यादा अप टू 85% थ्योरी आपकी कवर हो जाती है इन्हीं फॉर्मूलाज में। अगर आप ये कर जाते हैं ना, तो अब मुझे नहीं लगता कि थ्योरी थोड़ा अंग्रेजी बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम है। सो अनदर फॉर्मूला वी हैव इज वेव नंबर, या मैं कहूँ वेवलेंथ। तो 1/वेवलेंथ, सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास यही आया था। सो दैट इज इक्वल टू R इज इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अच्छा, यहाँ n1 और n2 में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इट डिपेंड्स ऑन की इमिशन स्पेक्ट्रा है या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, बस ये याद रखना है।
N2 जो यहाँ वाली टर्म होगी ना, बाद वाली टर्म होगी, दैट विल बी हायर, क्योंकि आप एलसीएम लेंगे तो हायर में से आपको लोअर माइनस करना पड़ेगा. सो यू आर टेकिंग N2 वैल्यू हायर, राइट. बस ये याद करके चलना है. N1 से ज्यादा होगी, N2 की वैल्यू जो है हायर होगी. इस तरीके से इसको फॉर्मूले को लेना है. बाकी आप इसको N फाइनल ले सकते हैं, N इनिशियल ले सकते हैं, इट्स अप टू यू. जो ये बाद वाला N है ना, इसको आपको हायर लेके चलना है, सो दैट यू कैन गेट द योर रिजल्ट इन पॉजिटिव फैक्टर, राइट. और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है. इसको आप याद रख सकते हैं. आर इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स. पहली बात तो इसकी यूनिट के बारे में आपको याद रखनी है. एक इसकी पॉजिटिव पावर होती है 10⁻⁷, और इसकी यूनिट जो है मीटर इनवर्स होती है. दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट. अनदर थिंग रिलेटेड टू दिस, वो आपसे पूछेगा कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको कब मिलेगी. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलती है हमेशा जब भी इन्फिनिटी से कोई भी ट्रांजिशन होती है लोअर स्टेट में, राइट. जब भी इन्फिनिटी, जब आपका N2 इनफाइनाइट हो जाएगा, तब आपके पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी. तो ये फैक्टर भी आपको याद रखना है कि आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब अवेलेबल होगी, जब आपकी ट्रांजिशन इन्फिनिटी से किसी लोअर ऑर्बिट पे होगी, राइट. अनदर थिंग इज लीनियर मोमेंटम, जो कि डी ब्रॉगली रिलेशनशिप था, दैट इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा, वेयर h विल बी योर प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता ही है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स, राइट. एंड वेवलेंथ इज इन मीटर्स. ऑब्वियसली यहाँ से आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं या लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं. अनदर वन इज बोहर्स. क्योंकि अब बोहर्स की थ्योरी शुरू हो गई है, तो बोहर्स में आपके पास 3 फैक्टर्स आते हैं. आप बोहर रेडियस निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और एनर्जी निकाल सकते हैं. तो ये बहुत इजी फॉर्मूला है. इसमें आप डिपेंडेंसी याद करेंगे. पहले तो देखो, तीनों की डिपेंडेंसी याद करनी बहुत जरूरी है. कि रेडियस जो है n², मतलब क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटम नंबर के स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के, राइट. और वेलोसिटी इज नथिंग बट अपोजिट टू आर कह सकते हो. लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, नॉट n², राइट. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z. तो थोड़ा सा इनमें क्या है, वेलोसिटी और उसमें प्रोपोर्शन कह सकते हैं हम, कि ये डायरेक्ट है और ये इनवर्स आ जाता है इसमें. एनर्जी में क्या होता है, z² ओवर n², जो वेलोसिटी मिल रही है ना आपको, उसके फैक्टर्स का स्क्वायर कर देना, तो वो डिपेंडेंसी आ जाएगी. बाकी वैल्यूज इनकी क्या याद रखनी है, देखो सबसे फर्स्ट बोहर रेडियस की वैल्यू होती है 0.59 आर्मस्ट्रॉन्ग, और अकॉर्डिंगली n वेरी करेंगे तो आप इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे. मतलब दैट रिलेशन विल बी नथिंग बट r इज इक्वल टू 0.59 इंटू n²/z आर्मस्ट्रॉन्ग. ये अकॉर्डिंगली n चेंज होगा तो आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, राइट. सो अनदर वन इज वेलोसिटी. वेलोसिटी की वैल्यू जो फिक्स फर्स्ट उसके लिए रहती है 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड. और या फिर इससे बेहतर आप ये याद रख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा c ओवर n, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, n इज योर क्वांटम नंबर. अच्छा, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1/137, राइट. सो दिस इज द इजीएस्ट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस. आप ये वैल्यू क्रैम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दिस. बाकी आपको ये याद रखनी कि वेलोसिटी वैल्यू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होती है. वेलोसिटी ऑफ लाइट तक तो नहीं पहुंच पाए आप, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ऑलमोस्ट थोड़ा सा पहले ही बात करते हैं. वो तो आज तक हम अप्रोच कर ही नहीं पाए हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट को, तो राइट. नेक्स्ट विल बी योर एनर्जी. एनर्जी की वैल्यू होती है आपकी -13.6 z² ओवर n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पहली बात तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. दूसरी बात क्या है, दैट एनर्जी वैल्यू विल बी नेगेटिव. और मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि आपकी वैल्यू जो है, एनर्जी वैल्यू नेगेटिव क्यों रहती है. अगर ये वैल्यू नेगेटिव नहीं रहेगी तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाउंड नहीं रहेंगे न्यूक्लियस से. सो फॉर द बाउंडेड electrons, this energy will be supposed to be negative, right. So this is all about the atoms. इसके अलावा एक फॉर्मूला और आपका आता है, उसको आप पढ़ेंगे, जहां पे आपकी टोटल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम विल बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. या फिर आप ये याद रख सकते हैं, आपकी टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी पॉजिटिव होगी. एक बात तो ये याद रखनी. दूसरा, दैट टर्म विल बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज. कई बार आपसे वो टोटल एनर्जी नहीं पूछेगा हाइड्रोजन एटम की कि इस ऑर्बिट में ये एनर्जी है. आपको कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट दे देगा और उसकी आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए बोल देगा. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट फैक्टर बाय minus, and potential energy के लिए you have to multiply that factor with 2, right. So this is all about the formula sheet for atoms. ऐसे ही छोटी छोटी सीरीज के साथ हम आते रहेंगे, and that is the one of the most important videos. Share and subscribe as much as possible. Thank you. Thanks for watching.